बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। चीन से खतरा, भारत के दिफाई बजट में 72 अरब डॉलर का इजाफा। ईरान का हालिया ड्रोन हमलों पर इसराइल से बदला लेने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन की फ़लस्तीनी सदर से अहम मुलाकात। बरतानिया में अहम सरकारी अदारों के 5 लाख वर्कर्स की हड़ताल। यूक्रेन जंग में एक भी अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल चला तो रूस ने अमेरिका को धमकी दे दी। नेटो ने रूस के बाद चीन के खिलाफ भी बयानबाजी तेज कर दी। फिलिपाइन ने अमेरिका को अपने फौजी अड्डों तक रसाई में तोसी की इजाजत दे दी। पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंजेस का हल तलाश करना चाहिए, तालिबान हुकूमत। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारत ने चीन के साथ सरहद पर तनाज़ात और झड़पों से निपटने और अपनी फौज को जदीद असला और हथियारों से लैस करने के लिए सालाना दफाई बजट में 13% का इजाफा कर दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की वज़ीर खजाना ने 550 अरब डॉलर के बजट का ऐलान किया, जिसमें 73 अरब डॉलर दिफा की मद में रखे गए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक दफाई बजट के लिए रवा माली साल के दौरान 5.94 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। बजट तजावीज़ में बॉर्डर रोड डेवलपमेंट के लिए मुख्तस 4,500 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 5,000 करोड़ कर दिया गया। इसी तरह आर्मी के तमीराती कामों के लिए मुख्तस रकम 5,596 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 6,790 करोड़ कर दिया गया है। आर्मी के लिए एयरक्राफ्ट और एरो इंजन के बजट को 2,070 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5,500 करोड़ कर दिया गया है। मुसल्लह अफवाज के लिए भारी और मतवस्त गाड़ियों के बजट को भी 1,817 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3,000 करोड़ कर दिया गया है, जबकि बहरिया के लिए भी बजट बढ़ा दिया गया है। बजट तजावीज़ के मुताबिक बहरिया के साजो सामान के लिए गुज़िश्ता साल 6,000 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 9,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने इसराइल से हालिया ड्रोन हमलों का इंतकाम लेने का ऐलान कर दिया। ईरान की सरकारी खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मंदूब आमिर सईद की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को लिखे गए खत में कहा गया है कि इब्तदाई तहकीकात में ये बात साबित हुई है कि हफ्ते की रात इसराइल ने अस्फहान में ड्रोन हमले किए। ईरानी मंदूब का मजीद कहना था कि कौमी सलामती के दफा में कोई भी कार्रवाई करना ईरान का कानूनी हक है। इसराइल की जानिब से लाहक किसी भी खतरे का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसराइल की ये हरकत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। हफ्ते की रात ईरानी शहर अस्फहान में हुए ड्रोन हमलों में ईरानी हुकाम के मुताबिक कोई नुकसान नहीं हुआ था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन इसराइल और फ़लस्तीन के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां मुल्क की क़यादत से मुलाकात की और खित्ते में पैदा होने वाली कशीदगी के खात्मे पर तबादला ख्याल किया। आलमी खबरसार इदारे के मुताबिक मगरबी किनारे में हालिया दिनों में कशीदगी में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता माह जनवरी में इसराइली फ़ौज की जारहियत में 35 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गए, जबकि 10 के करीब इसराइली भी हलाक हुए। खित्ते में तशद्दुद और तनाव में इजाफे पर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन पहले इसराइल पहुंचे और वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी के खात्मे पर इत्तफाक किया। मुलाकात में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने फ्री कैन से पुरसुकून रहने का मुतालबा करते हुए इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर 2 रियासती हल पर भी जोर दिया। बाद अज़ां अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन इसराइल से फ़लस्तीन पहुंचे और सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर इत्तफाक किया। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने कहा कि यहूदी आबादकारों की तोसी चौकियों को कानूनी हैसियत देना, फ़लस्तीनियों के घरों की मसमारी और बेदखली मुक़द्दस मकामात की तारीखी हैसियत में रुकावटें डालने और तशद्दुद के लिए उकसाने पर इसराइल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। दूसरी जानिब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने इसराइल और मगरबी किनारे में तनाव पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल पर गौर किया जाना चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। लंदन में
24 सरकारी अदारों के 5 लाख वर्कर्स की हड़ताल से मामूलात जिंदगी मुतासर हो गए। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हड़ताल करने वालों में असातिज़ा, एम्बुलेंस, ट्रेन और बस सर्विस समेत बॉर्डर फोर्स के मुलाजमीन भी शामिल हैं। हड़ताली वर्कर्स बरतानवी हुकूमत से तनख्वाहों में इजाफे और माराहत का मुतालबा कर रहे हैं। सरकारी अदारे के 5 लाख मुलाजमीन की हड़ताल के बाद बरतानिया में स्कूल, यूनिवर्सिटीज, ट्रेन और बस सर्विस बुरी तरह मुतासर है। मुल्क में हड़ताल के दौरान 85% स्कूल और 150 यूनिवर्सिटीज जुज़वी या मुकम्मल बंद रहीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने यूक्रेन जंग में एक भी मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल चलाने पर हरीफ को सख्त तरीन वार्निंग जारी कर दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के सदारती महल क्रेमलिन के तर्जुमान दमित्री पेस्कोव ने अपने एक जारी करदा बयान में खबरदार करते हुए कहा है कि यूक्रेन जंग में एक भी अमरीकी बैलिस्टिक मिसाइल चला तो फिर हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। तर्जुमान क्रेमलिन का मजीद कहना था कि अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को 2.2 अरब डॉलर की फौजी इमदाद दी है और इस इमदाद में तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल भी हो सकते हैं। दमित्री पेस्कोव का कहना है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का अमेरिकी हममनसब से गुफ्तगू का कोई इरादा नहीं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल दिसंबर में भी रूस ने अमेरिका को खबरदार किया था कि अगर इसने यूक्रेन को एयर डिफेंस मिसाइल फराहम किए तो ये इसकी जानिब से एक और इश्तियाल अंगेज इकदाम होगा जो मास्को को रद्द अमल पर मजबूर कर सकता है। रूसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मारिया ज़ाखरावा ने इस मौका पर ब्रीफिंग में वाशिंगटन कैफ को ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल फराहम करने की रिपोर्ट पर रद्द अमल देते हुए कहा था कि यूक्रेन की जंग में अमेरिका मौसर तौर पर एक फरीक बन चुका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने रूस के बाद चीन के खिलाफ बयान में कहा है कि चीन एक खतरा है। खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की बढ़ती हुई जारहियत और रूस के साथ ताउन न सिर्फ एशिया बल्कि यूरोप के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने टोक्यो में चीन के खिलाफ खिताब में कहा कि वो इंडो पैसिफिक खित्ते में नेटो के लिए मजबूत ताउन, मजीद दोस्त के ख्वाह हैं। नेटो सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने टोक्यो में चीन के खिलाफ खिताब में कहा कि चीन खित्ते में अपनी फौजी ताकत में इजाफा कर रहा है और वो समंदर पर अपना कंट्रोल कायम करने की कोशिशें कर रहा है। खिताब करते हुए जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि हकीकत यह है कि रूस और चीन करीब आ रहे हैं और चीन की जानिब से अहम सरमायाकारी और नई जदीद फौजी सलाहियतें इस बात की निशानदही करती हैं कि चीन एक खतरा है और नेटो इत्तेहादियों के लिए भी एक चैलेंज है। दूसरी जानिब चीनी वज़ारत ख़ारजा ने नेटो सेक्रेटरी जनरल के बयान को गैर जिम्मेदार करार देते हुए यकसर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि नेटो की सर्द जंग की ज़हनियत खित्ते के लिए ठीक नहीं है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फिलिपाइन ने अमेरिका को अपने फौजी अड्डों तक रसाई में तोसी की इजाजत दे दी। अमेरिकी व फिलिपाइनी हुक्काम ने कहा है कि 2014 के मुआहदों के तहत वाशिंगटन को फिलिपाइन में मजीद 4 मकामात तक रसाई दी जाएगी। दोनों ममालिक के हुकाम का कहना है कि 5 मकामात के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरमायाकारी के लिए अमेरिका ने $82 मिलियन मुख्तस किए हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिपाइन में मौजूद अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने फिलिपाइनी सदर और वज़ीर दिफा से मुलाकातें भी की हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका को फिलिपाइन के फौजी अड्डों तक मुश्तरका तरबियत, ईंधन ज़ख़ीरा करने और दीगर इक़दामात की इजाज़त है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत का कहना है कि पाकिस्तान को अपने चैलेंजेस का हल खुद तलाश करना चाहिए, ना कि हम पर इल्ज़ाम आयद करे। तालिबान हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्की ने बयान में कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमलों में इस्तेमाल नहीं हो रही। पेशावर हमले की पाकिस्तान को मुकम्मल तहकीकात करना चाहिए। अफगान वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान को अपने सिक्योरिटी चैलेंजेस का हल तलाश करना चाहिए। अफगानिस्तान में जंग और बम हमले होते रहे हैं, ताहम किसी खुदकुश हमले में छत उड़ने और दर्जनों अफराद जाँ बहक होते नहीं देखे। चंद रोज कबल पेशावर की पुलिस लाइंस में मस्जिद में खुदकुश हमले के नतीजे में 100 से ज्यादा अफराद शहीद और 200 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।